अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2021 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 17 मई 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड स्कूटनी रिजल्ट 2021 लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे और दोस्तों बातें होंगी 2019 बैच प्रमोट का फार्मूला और दोस्तों पीएनपी का क्या प्रमोट फार्मूला है उसको भी देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए जब लास्ट टाइम 2018 बैच को प्रमोट किया गया था तो उसमें एक अलग फार्मूला यूज किया गया था और दोस्तों जब 2019 बैच को प्रमोट किया गया था तो उसका फार्मूला अलग अलग था। ठीक है, इसको हम आपके सामने रखेंगे। नई शिक्षक भर्ती 2021 लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। एक और बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों जो कि काफी दुखद है। बेसिक शिक्षक या कर्मचारियों की संख्या 706 से बढ़कर 1600 तक पहुंच गई है। इतनी जनहानि के बाद भी प्रशासनिक अधिकारियों का बेसिक शिक्षकों के साथ रवैया नहीं बदला। डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा। जी हाँ दोस्तों, अब तक 1600 से ज्यादा टीचरों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवा दी। जी हाँ दोस्तों, पंचायत चुनाव इतने जरूरी थे यूपी में कि लगभग 1600 टीचरों की जान जा चुकी है। ये दोस्तों हम नहीं कह रहे हैं, देखिए ये ट्वीट आया है डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी अपडेट है और इन्होंने देखिए किसको किसको टैग किया है @CM ऑफिस यूपी, चीफ सेक्रेटरी यूपी। और दोस्तों देख रहे हैं कितने लोगों को टैग किया गया है, देखते हैं क्या होता है। और इसके बाद दोस्तों एक ट्वीट हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। क्या ट्वीट था? मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दिया। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी जी का ट्वीट है अरेस्ट मी टू, मुझे भी गिरफ्तार करो। सोचिए दोस्तों, अब तक इस पर जो ट्वीट हुआ इसमें 1,14,000 से ज़्यादा लोगों ने लाइक किया है। समझ रहे हैं दोस्तों, 1 लाख से ज़्यादा लाइक पाने का मतलब बहुत बड़ी बात है ट्विटर पर। और उसके बाद दोस्तों 38,000 से ज़्यादा लोगों ने रीट्वीट किया है और 22,000 से ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किया है। तो गाइस ये बहुत बड़ी बात है कि जब हमारे देश में ही वैक्सीन की कमी है तो आखिर सरकार ने विदेशों को दोस्तों वैक्सीन क्यों भेज दी। सिंपल सी बात है, हमारे बच्चों की वैक्सीन का मतलब दोस्तों ये भी है, हमारे बच्चे में 25 साल के भी लोग आते हैं। ये मत सोचिएगा बच्चे तो 5 साल के ही होते हैं, 2 साल के होते हैं, 10 साल के होते हैं। ठीक है, क्योंकि आप में से काफ़ी लोगों को लग रहा है होगा कि अभी 18 साल से कम को तो वैक्सीन ही नहीं लग रही है। तो फिलहाल वही था। और दोस्तों देख लीजिए हमारे देश में 24 घंटे में 4092 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अगर दोस्त इनको वैक्सीनेट पहले कर दिया गया तो जो ये 4000 आंकड़ा आप देख रहे हैं ना, सिंपल सी बात है गाइस, इनको भरोसा होगा हॉस्पिटल्स पर, या हॉस्पिटल गए होंगे, कोरोना की जांच कराई होगी। देखिए जो यहाँ पर आंकड़े आते हैं गाइस, कोरोना पॉजिटिव वाले के आंकड़े यहाँ पर शो किए जाते हैं। अगर आप ये सोचिए कि आप गाँव में रह रहे हैं और किसी भी कारण से आपकी जान चली गई तो दोस्तों आपका जो नंबर होगा यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो गाइस अगर इन सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन या डोज दी गई होती तो शायद आज जो ये 4092 लोगों का नाम आ रहा मरने के आंकड़े में, तो इनका नाम यहाँ ना आता। तो मरने वालों का दोस्तों जो आंकड़ा है 2,74,000 को पार कर चुका है। 2,81,000 से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। तो दोस्तों लोगों का मानना अब ये भी है कि कोरोना के केसेस घट रहे हैं। देखिए 3 लाख से कम, काफ़ी दिन के बाद आप देख रहे होंगे कि जो कोरोना के मामले आए वो 3 लाख से कम है। ठीक है, अच्छी बात है कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन हाँ इस समय आपको सावधानी ज़्यादा बरतनी चाहिए क्योंकि कोरोना का 3rd राउंड भी आना बचा है। अब 3rd राउंड कब आएगा दोस्तों? जब 2nd राउंड कंप्लीट हो जाएगा तभी तो 3rd वाला आएगा ना। तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली बात है। तो फिलहाल आप लोग अपने आप को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराइए। जितनी जल्दी आपको वैक्सीन लग जाएगी उतना बढ़िया रहेगा, कम से कम सुरक्षित आप रहेंगे। ठीक है, हाँ लेकिन कोई बीमारी हो तो मत लगवाइएगा, बिना डॉक्टर की सलाह के वैक्सीन में नहीं लगवानी है। काफ़ी लोगों को आपने सुना होगा सूट नहीं कर रही है। ठीक है, उसमें गाइडलाइंस है कि किसको वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए, उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इस पर आप डिसीजन लीजिएगा। कुछ और अपडेट्स को देखेंगे कि पद खाली हैं, भर्ती का इंतजार। 2018 के बाद से कई पदों की नहीं निकली भर्तियां, इस अपडेट को भी हम आपके सामने रखेंगे। सोचिए वैकेंसी खाली लेकिन वैकेंसी भरी नहीं जा रही है। ठीक है ना, वही अपडेट। उसके बाद दोस्त एक और अपडेट आई है कि बोर्ड परीक्षाओं पर 20 मई के बाद फैसला होगा, कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्त एक और अपडेट थी, 69,000 शिक्षक भर्ती में अधिक अंक पाने वाले ठीक है अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर मांगा चयन। तो दोस्तों जो बच्चे ज़्यादा नंबर पाए थे उनका भी चयन किसी भी कारण से नहीं हो पाया, तो वो बच्चे भी दोस्तों अब चयन यहाँ पर अपना मांग रहे हैं। ठीक है, अभी वैकेंसी में कुछ पद खाली हैं। तो एक एक करके दोस्तों आज की सारी अपडेट को हम देखेंगे और बात करेंगे कि प्रमोट करने में देरी पर छात्र परीक्षा को लेकर परेशान हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों जितना जल्दी
आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, उतना ही जल्दी दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा कि 2019 बैच के अगर आप पास स्टूडेंट हैं तो दोस्तों आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको अभी थर्ड सेमेस्टर की पढ़ाई करनी चाहिए कि फोर्थ की करनी चाहिए। इन केस दोस्तों आगे चलकर अगर पीएनपी आपको प्रमोट कर देगी, ठीक है, तो उस बार लास्ट टाइम क्या हुआ था कि आपको पढ़ने का समय ज़्यादा नहीं मिल पाया था। जो 70,000 से ज़्यादा बच्चे फेल हुए ना, उसमें दोस्तों अधिकतर बच्चे इसी कारण से फेल हो गए कि उनको पर्याप्त समय नहीं मिला। और दोस्तों जब प्रमोट किया गया तो उस समय पीएनपी चाहती तो आपसे फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर लेकर सेकंड में ये प्रमोट कर सकते थे, लेकिन दोस्त इन्होंने उल्टा कर दिया। सेकंड का दोस्तों पेपर ले लिया और उसमें प्रमोट आपको फर्स्ट किया गया। ठीक है, ऐसा किया गया था, याद होगा आप लोगों को। उसके बाद कुछ और अपडेट्स को देखेंगे। देखिए 2017-18 बैच छात्रों को होगा फायदा। देखिए दोस्तों, अगर थर्ड सेमेस्टर छात्रों को प्रमोट किया जाएगा तो सिंपल सी बात है, जितने बच्चों की बैक लगी है उन बच्चों को फायदा मिलेगा। पुराने छात्र कैसे फायदा मिलेगा? अगर थर्ड सेमेस्टर में पास वाले छात्र प्रमोट हो जाएंगे तो वो फोर्थ में पहुंच जाएंगे, फेल वाले बच्चे थर्ड में रहेंगे। जब दोस्तों परीक्षा की समय सारणी आएगी तो थर्ड की फोर्थ की एक साथ जारी की जाएगी, तो जितने बच्चों की बैक थर्ड में होगी तो वो बच्चे थर्ड का पेपर उसी समय दे देंगे, और जिनकी बैक अभी फोर्थ में लगी होगी वो बच्चे फोर्थ का अपना पेपर दे देंगे। तो गाइस, बैक पेपर छात्र बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि प्रमोट कर दिया जाए। प्रमोट करने से हमने बता दिया कि उनका क्या फायदा होगा, वो एक ही टाइम पर दोस्तों थर्ड और फोर्थ दोनों पेपर दे पाएंगे। अब बात आती है कि सेकंड सेमेस्टर की बैक परीक्षा आखिर कब होगी, जहां पर 270,000 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ सेकंड सेमेस्टर में फेल हैं। ठीक है, 2019 बैच की मतलब बात कर रहे हैं कि 2019 बैच में अकेले 70,000 से ज़्यादा बच्चे फेल हैं, बाकी अन्य बैचों में भी छात्र फेल हुए हैं। ठीक है, तो देखिए एक और बात कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर, चतुर्थ सेमेस्टर और बैक पेपर परीक्षा की तारीख 2021। आखिरकार दोस्तों डेट शीट क्या होगी? अगर पेपर कराया भी जाएगा तो कौन सा महीना हो सकता है? मई तो हमारा लगभग समाप्ति की ओर है, मई तो खत्म हो गया। कोरोना के दोस्तों मामले डाउन हो रहे हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन क्या सरकार दोस्तों कोरोना के मामले कम होने पर परीक्षा कराएगी? सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है। कितने दोस्तों कोरोना के केसेस आएंगे तब हमारे देश में हालात नॉर्मल होंगे? देखिए, जब तक दोस्तों हमारे देश में कोरोना के केसेस 20,000 से नीचे नहीं जाएगा तब तक उसको मत नॉर्मल समझिएगा। ठीक है, अब कौन कोरोना पॉजिटिव होगा भगवान जाने, लेकिन इस बार जो सेकंड राउंड का कोरोना है कितना खतरनाक था, आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि 4-4 हज़ार से ज़्यादा लोगों की जाने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अधिकतर लोग इसमें तो हॉस्पिटल्स में होंगे। अब बताइए, सरकार उनको बचा नहीं पा रही है। क्या हमारे देश में 4,000 आईसीयू बेड्स नहीं होंगे? सब कुछ है गाइस, लेकिन इस बार का जो कोरोना था सेकेंड राउंड वाला थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक था। लोग ने काफ़ी ज़्यादा लेट लतीफ़ी भी की। देखिए, कभी भी कुछ भी हो ना, अगर आपको कोरोना का हल्का भी लक्षण लगे तो तुरंत हॉस्पिटल आप पहुँचिए। आप ज़्यादा लेट कर देंगे तो फिर डॉक्टर के हाथ से भी मामला निकल जाता है। कोई भी चीज़ समय रहते दोस्तों सही की जा सकती है। अब वही समझ लीजिए कि अगर दोस्तों आप पेपर जैसे नहीं होता आपका डीएलएड का, अगर आप कभी पढ़ाई मत करिए, खाली पेपर के एक दिन पहले ठीक रात को पढ़ाई करें, तो क्या सभी बच्चे 100% बच्चे पास हो सकते हैं? तो दोस्त इसका आंसर होगा नहीं। हाँ, कुछ बहुत भाई टैलेंटेड बच्चे होंगे जो एक रात में पढ़ के पास कर लेते हैं। तो वही बात है यहाँ पर भी है गाइस कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो एक रात में भी ठीक हो जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ठीक नहीं हो पाते। तो ये रिस्क वाली बात है। अगर आपको कोरोना का लक्षण दिखे, लगे कि हाँ यार कोरोना हो सकता है, तो हॉस्पिटल पहुँचिए, सही सही दवाई लीजिए, बिल्कुल आप ठीक ठाक हो जाएंगे। देखिए इस अपडेट को पहले, अपडेट लखनऊ से है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर काम कर रहा है। विभाग के अधिकारी जल्द ही अपना प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखेंगे। मई के अंतिम सप्ताह तक सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि 20 मई के बाद बैठक कर सीएम के निर्देशानुसार निर्णय लिया जाएगा। बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि एक विकल्प यह है कि जुलाई के पहले सप्ताह से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों को परीक्षा कराई जाए। जी हाँ दोस्तों, जुलाई के पहले सप्ताह में, तो मतलब जुलाई से पहले परीक्षा के कोई आसार नहीं है। ये अपडेट आपके सामने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक विकल्प है कि हाई स्कूल की मतलब पक रद्द, परीक्षा मतलब रद्द कर इंटरमीडिएट की परीक्षा कराने का है। ये पक लिखा है लेकिन परीक्षा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगली अपडेट कि तीसरा विकल्प स्कूलों की ओर से भेजे गए आंतरिक मूल्यांकन को अंकों के आधार पर बोर्ड परीक्षा के अंक देकर प्रमोट करने का है। चौथा विकल्प है दोस्तों कि सीबीएसई की तर्ज पर 5 शिक्षकों की कमेटी गठित कर मूल्यांकन कराकर परिणाम जारी किया जाए। इंटर की परीक्षा को लेकर विभाग सीबीएसई के निर्णय का इंतजार कर रहा है। ठीक है दोस्तों, ये पूरी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, इस समय प्रमोट करना एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। किसी की जान पर सरकार ना खेले तो बेहतर होगा, क्योंकि देखिए 700 से ज़्यादा टीचर अब इस दुनिया में नहीं रहे। 700 तो दोस्तों पुराना आंकड़ा है, लेकिन नया आंकड़ा 1600 तो पहुँच चुका है। तो सोचिएगा इसकी, अगर कोरोना के मामले कम होते या कोरोना ना होता उस समय अगर पंचायत चुनाव होता तो कितना बढ़िया रहता है। देखिए पंचायत चुनाव कराकर भी सरकार ने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हासिल कर ली,
अब बताइए इतने टीचरों की जान गई। देखिए यहाँ पर जो आप नंबर देखते हैं, अब ये टीचर थे इसलिए इनका नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। अगर आप सोचिए कि कोई ऐसे जो नौकरी नहीं कर रहा होगा या कुछ ऐसे आंकड़े, ठीक है, बहुत से लोग हो सकते हैं जो नौकरी या कुछ उनका पद ना हो, तो उनका 200 नंबर यहाँ पर शो कर आ जाएगा, 4092 लोगों की जान गई। लेकिन अगर आप एक सम्मानित पद पर होंगे तो फिर आपका 200 आंकड़ा अलग अलग शो किया जाता है। ठीक है, तो गाइस और कुछ भी अपडेट्स आएंगे तो अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखिए पद खाली वाली अपडेट क्या थी, ये कोरोना संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की अधिकतर गतिविधियां रुकी है, भर्ती परीक्षा निरंतर टल रही है, रिजल्ट का काम भी सुस्त है। इसके मद्देनजर प्रतियोगी नई भर्ती निकालने की मांग उठाने लगे हैं। प्रतियोगियों का कहना है कि अलग अलग विभागों में 2018 के बाद भर्ती नहीं निकली है, जबकि पद सैकड़ों की संख्या में खाली है। ये दोस्तों बात हो गई, लेकिन आपको बता दें 2018 के बाद शिक्षक भर्ती भी कोई बड़े स्तर पर नहीं आई। ठीक है, प्राइमरी में तो वैकेंसी नहीं है, लेकिन 1894 पदों पर जूनियर वाली वैकेंसी आई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बच्चे इंतजार करते हैं प्राइमरी शिक्षक भर्ती PRT, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा पद होते हैं। लास्ट टाइम जो पदों की संख्या थी वो 69,000 थी, उससे पहले 68,500 थी। तो ठीक ठाक वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलती है और नौकरी पाना भी आसान होता है। तो गाइस जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। चलिए पहले हम प्रमोट का फार्मूला आपको बता दें। 2019 बैच का दोस्तों जो प्रमोट फार्मूला था वो ये था कि सेकेंड सेमेस्टर के आधार पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट किया जाए। तो वैसे दोस्तों इस बार भी किया जा सकता है कि अगर सेम फार्मूला का यूज किया जाए कि फोर्थ सेमेस्टर के आधार पर आपको थर्ड में प्रमोट किया जा सकता है। अगर PNP अपना प्रमोट फार्मूला बदलना चाहेगी या दोस्तों इसको 2018 बैच के अनुरूप करेगी तो ये होगा दोस्तों कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर प्लस सेकंड सेमेस्टर का जो भी रिजल्ट होगा उसके आधार पर आपको थर्ड में प्रमोट करके आपका फोर्थ का पेपर कराया जाएगा। 2 ही विकल्प होगा PNP के साथ पास मतलब, और देखने वाली बात होगी गाइस कि PNP कौन सा विकल्प चूज करती है। ठीक है, बाकी दोस्तों DLED की सारी अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे, हर बैच की अपडेट्स और तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर। ठीक है, तो ये मान के चलिए दोस्तों आपका जो पेपर है वो जुलाई से पहले कोई आसार नहीं है। और इतने ज़्यादा कोरोना के मामले गाइस इस समय बच्चे भी रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इस बार काफ़ी कम उम्र के बच्चों ने भी अपनी जान गंवा दी है। जी हाँ दोस्तों, पिछली बार क्या था कि जो यंग बच्चे थे नॉर्मली उनको कोरोना नहीं हो रहा था, लेकिन इस बार क्या है कि काफ़ी बच्चों की जान तक चली गई। ठीक है, तो आप लोग घर में रहिए, सतर्क रहिए, बच के रहिएगा। बाकी कितनी अपडेट्स हमने आपके सामने रखी कि शिक्षा मित्र मर गए, उनकी पत्नी मरी, उसके बाद उनके पति भी मर गए, मतलब ऐसी दोस्तों काफ़ी अपडेट्स इस बार देखने को मिली है। और ये वाली दोस्तों बात सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। और आप लोग भी सोचिएगा कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन आखिर विदेश क्यों भेज दिया उन्होंने। ठीक है, अगर वैक्सीन को ना भेजा जाता तो शायद जितने लोगों को वैक्सीन लगती कम से कम उनको तो फायदा हो ही जाता ना। ठीक है, भले वैक्सीन की संख्या दोस्तों 1 हो या 1 करोड़ हो, बात वही है। हमारे देश की सिंपल सी बात है दोस्तों, तो पहला जो अधिकार होगा वो हमारे देश के निवासियों का ही तो होगा। तो चलिए गाइस और भी अपडेट्स में मिलेंगे, मतलब और भी अपडेट के साथ एक और वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल जो सोशल मीडिया पर दोस्तों कैंपेनिंग है वो चालू है, आप लोग भी अपनी आवाज़ उठाते रहिएगा सोशल मीडिया पर प्रमोट करने को लेकर, नहीं तो PNP भैया सुस्त रहेगी, सो गई तो कुछ होगा नहीं। पिछली बार भी कितने ज़्यादा लेट लतीफ़ी से आपको प्रमोट किया गया था, ये बात आपको पता होगी। तो इस बार दोस्तों यूनिवर्सिटी, जी हाँ दोस्तों, सभी का प्रमोट का फार्मूला तैयार किया जा रहा है। ठीक है, सभी समितियाँ मतलब अपनी रिपोर्ट शासन को भेजेंगी, सरकार तक भेजेंगी। तो यहाँ पर भी PNP को अपनी भी जो रिपोर्ट्स होती है इनको भी मतलब एक प्रस्ताव होगा जो शासन के पास भेजना पड़ेगा। देखिए सीधे आप लोग प्रमोट नहीं होते हैं, जब तक PNP की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं भेजा जाएगा तब तक आप प्रमोट नहीं हो पाएंगे। तो पहला काम PNP का है, दूसरा काम सरकार का है। तो गाइस आप लोग अपनी आवाज़ सरकार तक रखते रहिए सरकार के सामने। और देखिए नई शिक्षक भर्ती की हम बात कर रहे थे, तो देखिए 2022 ज़्यादा दूर नहीं है, 2022 आचार संहिता दोस्तों 2021 के अंत तक भी लगाया जा सकता है कि दिसंबर में लग जाए, कब लग जाएगा भगवान जाने। ठीक है, लेकिन आचार संहिता लगने के बाद नई वैकेंसी नहीं आती। इस बात को जरा लिख लीजिए, समझ लीजिए, आचार संहिता लगने से पहले ही नई वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। अगर नई वैकेंसी सरकार नहीं लाती उससे पहले तो फिर वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आप लोग जो सोशल मीडिया पर आपका कैंपेन है उसको और तेज कर दीजिए भर्ती को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि सुपर टेट इस साल हो जाए, परीक्षा चुनाव से पहले, तो आपको दोस्तों कोशिश और तगड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, कोशिश आप करेंगे और सोचेंगे कि यार हो जाए सब कुछ। देखिए इतनी बुरे हालात है हमारे देश में कि इस समय यूपी टेट का जो पेपर था 25 जुलाई को होने वाला था, उसको टाल दिया गया। सोचिए कितने दूर की सरकार सोच रही है। कम से कम इसमें आवेदन की प्रक्रिया तो की जा सकती थी ना, आवेदन तो ऑनलाइन होता। जब DLED के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करके पढ़ाई कर ले रहे हैं, सोचिए प्राइमरी तक में दोस्तों आप GPF के माध्यम से प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहे थे ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो गया DLED में। तो क्या
यूपी टेट के आवेदन ऑनलाइन नहीं हो सकते थे अभी, कोरोना का टाइम था, तब भी घर बैठे आप तो ऑनलाइन तो कर सकते थे ना। जब सब कुछ हो जाता गाइस, सिर्फ परीक्षा करानी होती तो पीएनपी कम से कम एक हफ्ते पहले भी ठीक है कुछ ना कुछ करके आपका पेपर करा लेती। जहाँ कोरोना के मामले कम होते पेपर धड़ल्ले लेते होते, लेकिन अभी तक फिर सब कुछ शुरू से शुरू होगा। ठीक है, तो कितना ज़्यादा आप लेट हो रहे हैं इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी यूपी टेट परीक्षा से पहले अगर सुपर टेट का पेपर हो गया तो सिंपल सी बात है, लाखों बच्चे सुपर टेट परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। और आपको बता दें जो आपके सीनियर हैं जिनका टीईटी पेपर क्लियर है, जैसे मान लेते यूपी टेट हो सकता है, यूपी टीईटी, या तो दोस्तों उन बच्चों का पेपर होगा सी टेट का। जिन बच्चों को दोस्तों ये टेट का पेपर क्लियर है वो सीधे मतलब सुपर टेट की तैयारी में लगे हैं, इसको जरा ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में और भी अधिक अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।